जय हिंद, जय भारत। आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर संगीता सिंह आज आपको बलबन के विषय में बताऊंगी। बलबन का उत्कर्ष कैसे हुआ, कैसे वो आगे बढ़ा और कैसे उसने अपनी सत्ता स्थापित की। सत्ता प्राप्त करने के बाद नासिरुद्दीन ने अपनी सारी शक्ति चालीसा दल के नेता बलबन के हाथों में सौंप दिया था। आरंभ में बलबन अमीर हाजिब था। सुल्तान पर अपना प्रभाव स्थापित करने एवं अपनी स्थिति को अधिक दृढ़ करने के लिए 1249 ईस्वी में अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन से कर दिया। इस समय उसे नाइबे ममलिकात का पद देकर कानूनी रूप से शासन के संपूर्ण अधिकार सौंप दिए गए और उसे उलूग खां की पदवी से विभूषित किया गया। शासन व्यवस्था पर नियंत्रण रखने के लिए बलबन के सभी संबंधियों को उच्च पद प्रदान किया गया। बलबन का छोटा भाई किसलू खां को अमीर हाजिब बनाया गया। बलबन का एक संबंधी शेर खां को लाहौर और भटिंडा का सूबेदार बनाया गया। अबू बक्र वजीर के पद पर बना रहा। वह बलबन के गुट का सदस्य था। बलबन की सुल्तान से निकटता तथा उसके बढ़ते हुए प्रभाव से अन्य तुर्की सरदार ईर्ष्या करने लगे। बलबन का मुख्य प्रतिद्वंदी बिहार का सूबेदार कुतलुग खां था, जो चिहलगानी गुलामों में वरिष्ठ था। इजुद्दीन बलबन किसलू खां, जो बलबने बुजुर्ग और बलबने जर सफ़ेद बालों वाला भी कहलाता था, कुतलुग खां का मुख्य समर्थक था। इसके अतिरिक्त भारतीय मुसलमानों का एक दल बन गया जो बलबन के प्रमुख विरोधी थे। इसका नेता इमामुद्दीन हैरान था या इमामुद्दीन रेहान था। रेहान तथा अन्य अमीरों ने बलबन के विरुद्ध षड्यंत्र रचा तथा सुल्तान को अपने पक्ष में कर लिया। सुल्तान ने बलबन को उसके पद से हटा दिया तथा उसे हाँसी जाने की आज्ञा दे दी। बाद में उसे नागौर भेज दिया गया। बलबन ने दोनों अवसरों पर सुल्तान की आज्ञा का पालन बुद्धिमत्तापूर्ण किया। इमामुद्दीन रेहान वकीलदार बना तथा संपूर्ण शासन पर उसका अधिकार हो गया। वह 1252 से 1253 ईस्वी के बीच सल्तनत का नाइब रहा। अन्य पदों पर बलबन के संबंधियों को हटाकर उनके स्थान पर नए लोगों को नियुक्त किया गया। वजीर का पद अबू बक्र के स्थान पर जुनैदी को प्रदान की गई। शेर खां के स्थान पर अरसला खां को भटिंडा और मुल्तान का सूबेदार बनाया गया। मिन्हाजुद्दीन सिराज, जो मुख्य काजी के पद पर था, उसे हटाकर उसके स्थान पर शमशुद्दीन को मुख्य काजी बनाया गया। परंतु रेहान बहुत दिनों तक अपनी स्थिति को सुदृढ़ नहीं कर सका। तुर्की सरदार एक भारतीय मुसलमान की सत्ता को सहन नहीं कर सके और वे पुनः बलबन के पक्ष में हो गए। 1254 ईस्वी में बलबन ने
अपनी सेना व समर्थकों को तबर हिंद में एकत्र कर दिल्ली की ओर कूच किया। सुल्तान दिल्ली से सूनम की ओर गया, परंतु सभी तुर्की सरदार अब बलबन के पक्ष में हो गए थे। सुल्तान युद्ध के लिए तत्पर नहीं हुआ। अंत में सुल्तान व विद्रोही मलिक इस बात के लिए सहमत हो गए कि रेहान को हटाकर बलबन को पुनः नायब का पद दिया जाए। इस प्रकार बलबन को पुनः नायब का पद प्रदान हो गया। रेहान को पहले बदायूं तथा बाद में बहराइच भेजा गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। रेहान को धर्मच्युत या धर्म परिवर्तित मुसलमान, शांति का अपहरणकर्ता व षड्यंत्रकारी कहा गया है। नाइब का पद पुनः प्राप्त करने के बाद बलबन की शक्ति में और वृद्धि हो गई। इसी समय बलबन सुल्तान नासरुद्दीन से छत्र, जो सुल्तान के पद का प्रतीक होता था, प्रयोग करने की अनुमति मांगी, जिसे सुल्तान ने स्वीकार कर लिया। अब नायब के रूप में बलबन का क्या क्या कार्य हुआ? पुनः नायब का पद प्राप्त करने के बाद बलबन का प्रमुख कार्य अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना था। इसके लिए उसने 3 सूत्रीय नीति अपनाई। पहला, विरोधी तुर्क अमीरों का दमन। दूसरा, मंगोलों के आक्रमण से रक्षा। तीसरा, हिंदू राजाओं की शक्ति को रोकना। अब सबसे पहले विरोधी अमीरों का दमन। बलबन के 3 प्रमुख प्रतिद्वंदी थे: इमामुद्दीन रेहान, कुतलुग खां और किसलू खां। बलबन के पुनः नायब बनने के बाद रेहान को पहले बदायूं तथा बाद में बहराइच भेजा गया, जहां कुछ दिन बाद उसकी हत्या कर दी गई। 1255 ईस्वी में कुतलुग खां व किसलू खां ने दिल्ली में विद्रोह किए। कुतलुग खां, जिसने नासरुद्दीन महमूद की माता मल्लिकाए जहां से विवाह कर लिया था, उसे अवध की एकता प्राप्त थी, जहां वह स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करता रहा। वहां से वह लखनौती स्थानांतरित हुआ, जहां उसकी मृत्यु हो गई। किसलू खां को रेहान ने मुल्तान तथा उच्च का शासक बनाया था। वह भी बलबन से ईर्ष्या रखता था। जब बलबन ने शक्ति ग्रहण की तो किसलू खां ने विद्रोह कर खुरासान के हलाकू खां का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। 1259 ईस्वी में किसलू खां की मृत्यु हो गई। इस प्रकार बलबन के सभी विरोधियों का अंत हो गया। अब मंगोल आक्रमण से रक्षा। उत्तर पश्चिम में मंगोल आक्रमणों तथा विद्रोही सरदारों के विद्रोह ने दिल्ली सल्तनत की स्थिति दुर्बल बना दिया था। मुल्तान और सिंध पर दिल्ली का अधिकार अस्थिर रहा। 1249 ईस्वी में पनिहान के शासक सैफुद्दीन कारलूग ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया, किंतु शीघ्र ही उसे मुल्तान छोड़ना पड़ा। किसलू खां ने मंगोल नेता हलाकू खां तथा अवध के सूबेदार कुतलुग खां से दिल्ली पर अधिकार करने का प्रयास किया, किंतु बलबन ने
उसके इस प्रयास को विफल कर दिया। इस प्रकार बलबन ने अपनी कूटनीति, प्रशासनिक चातुर्य व सैन्य संचालन से दिल्ली सल्तनत की मंगोल आक्रमण से रक्षा की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।